सब जगह यूट्यूब पर जहाँ पर जाएंगे आप, इवन आप गूगल पर भी सर्च करेंगे CSC AI/ML, सब जगह पर बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। और आप जब बीटेक करना चाहते हैं तो आपके पास एक ब्रांच आप जब आता है कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन AI/ML, तो आप सोचते हैं क्या इस ब्रांच में मैं अपने बच्चों को या खुद एडमिशन ले लूँ। अगर आप पेरेंट्स हैं सोच रहे होंगे बच्चे का एडमिशन, खुद आप वीडियो को देख रहे हो तो आप सोचेंगे मैं एडमिशन ले लूँ। तो मेरा इस वीडियो का मकसद है इस ब्रांच के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन, अच्छाई बुराई, फ्यूचर दो, ये सारा चीज़ आपको बताऊँ मैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ, ये वीडियो पूरा डिटेल होने वाली है, तो दिल थाम के बैठिए, पूरा वीडियो को देखिए, प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। आई गारंटेड इतना डिटेल में पूरे YouTube पर क्या, पूरे वेबसाइट पर, पूरे इंटरनेट पर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। AI/ML पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए, मिलियंस ऑफ लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा है, और ये वीडियो एक अल्टीमेट वीडियो होने वाला है CSC AI/ML पर। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ूँ वीडियो में उससे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि कौन सा ब्रांच अपने बच्चों को दिलाऊं, खुद कौन सा ब्रांच लूं, कौन सा कॉलेज चूज़ करूं। बिकॉज आप डिसाइड करते हैं कॉलेज के बारे में यूट्यूब पर क्या बातें हो रही है, आपको एग्जैक्टली पता नहीं हो कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है। आप उनके वेबसाइट देखेंगे, वेबसाइट बहुत मज़ेदार है, देखेंगे 1 करोड़ का पैकेज है, 2 करोड़ का पैकेज है, 4 करोड़ का पैकेज है, बच्चे का एडमिशन करवा देंगे और फिर कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कौन से ब्रांच में काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है, तो भाई साहब आपके लिए है 1-to-1 ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है बहुत सारा, जैसे आपको C++ पता नहीं होता है, आपका अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आपको पता नहीं कैसे पढ़ाई किया जाता है, ताकि आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए नहीं पता है, मतलब इसलिए टाइम मैनेज आप रन नहीं पाते हो। इस सारे का प्रॉब्लम का सलूशन भी इसके साथ फ्री मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हाउ मेनी कोर्सेस, 12 कोर्सेस। ऐसा इंडिविजुअली कोई बाय करने आता है, इसका प्राइस होता है 2500, बट उसके साथ फ्री है। इसको आप लेते हो, काउंसलिंग के बाद ये फ्री कोर्सेस एक्टिव हो जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करिए, ऐड टू कार्ट पर जाइए और अपना ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करिए फॉर चूजिंग बेटर फ्यूचर। आफ्टर गोइंग थ्रू सेशन, आई बेट यू आपका जो एफिशिएंसी अर्निंग होने वाला था उसका एटलीस्ट 10-20% बढ़ जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में पूरा इन डिटेल। CSC AI/ML, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या बात करूंगा, पहले बेसिक, इस ब्रांच में होगा क्या, क्या सीखेंगे आप, फिर हम बात करेंगे डिफरेंस क्या होगा आपका बेसिकली CSC, खाली CSC वर्सेस CSC AI/ML में। ये थोड़ा बेसिक बात करूंगा, हालांकि इसका डिटेल वीडियो भी आएगा। तीसरा मैं बात करूंगा इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सैलरी कितना मिलेगा आपको, सैलरी कितना मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, इस फील्ड में क्या कोई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिर अपन बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट, क्या आगे हमें करना चाहिए फॉर हायर पैकेज, ठीक है, ये हम बात करेंगे। और इसमें हम और नेक्स्ट बात करेंगे टॉप कॉलेजेस में, टॉप कॉलेज में इससे रिलेटेड कितना पैकेज मिलता है, टॉप कॉलेज प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें भी बात करेंगे हम इसमें पढ़ते क्या हैं, सिलेबस क्या होता है इसका, ये सारा डिटेल में बात करूंगा। आप यूट्यूब पर देखेंगे इतना डिटेल कोई भी वीडियो नहीं है, बिकॉज इस तरह का डिटेल वीडियो बनाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, तो ये मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ। तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें हम बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस, बहुत सारे ऑफर्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स उसको देते हैं, जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा।
उसका लिंक कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है, जल्दी जाइए ज्वाइन करिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बेसिक कि भाई व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। भाई बेसिक क्या है, मतलब इसमें है क्या चीज़। सो बेसिकली सीएससी क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक सॉफ्टवेयर फील्ड का पढ़ते हैं, कोडिंग लैंग्वेज डेटाबेस सारा पढ़ते हैं, कुछ हार्डवेयर चीज़ें पढ़ते हैं, दैट्स इट, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो पढ़ाई हम करते हैं। और उस पढ़ाई करके हम कुछ नए नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो बना हुआ सॉफ्टवेयर उसको मेंटेन करते हैं, कुछ नया हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जो बना हुआ एप्लीकेशन उसको मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली एक सीएससी इंजीनियर का काम होता है। जब हम स्पेशलाइजेशन जोड़ते हैं AI/ML, तो उसमें क्या आता है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई तो किया है बट स्पेशलाइजेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मशीन लर्निंग जो है AI में काम आता है, मतलब मशीन लर्निंग AI के अंदर आता है। AI के अंदर खाली मशीन लर्निंग नहीं आता है, डेटा साइंस भी आ जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ जाएगा, बिकॉज उसके बिना AI कहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, जो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा हम रोबोट बनाएंगे जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर और ह्यूमन बीइंग यानी कि वो रोबोट करके देगा हमें। अभी भी हमें बहुत अच्छा अचीवमेंट इस फील्ड में नहीं मिला है, हो सकता है आने वाले टाइम में मिला है कुछ, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं मिला है, बट आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट होने का चांसेस है। हालांकि जब मैं लास्ट में बात करूंगा इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, उसमें वो बताऊंगा मैं अच्छे से इस फील्ड के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, बिकॉज अभी भी इस फील्ड के बारे में जो भी बातें कर रहे हैं सिर्फ अपने मनगढ़ंत कहानी है। कोई 100% एक्यूरेट बात कर ही नहीं सकता इस फील्ड के बारे में क्या होने वाला है। जो अभी ChatGPT देख रहे हो, गूगल का बर्ड देख रहे हो, और भी कई हैं, ये बहुत ही बेकार रिजल्ट देते हैं मेरे दोस्त, बहुत ही बेकार रिजल्ट देते हैं, आप खुद देखना। इसलिए अभी ये रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा बेटर बने, बट लेट्स सी क्या होता है, हम प्रोज एंड कॉन्स में बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गया। मशीन लर्निंग क्या है, एक ऐसे हम एल्गोरिदम को डेवलप करेंगे जो खुद ब खुद अपने आप को उस सिनारियो के हिसाब से वो सीख लेगा, सिचुएशन का सीख लेगा, मतलब वो समझ के जो डेटा हम देंगे उससे उसको लर्न करेगा, दैट इज मशीन लर्निंग। इसमें डेटा साइंस का पार्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, बिकॉज बिना डेटा का मशीन लर्निंग AI यूजलेस है। AI और ML इतना पावरफुल बना क्यों, बिकॉज अभी इंटरनेट में डेटा बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोग नेट यूज़ करेंगे, जैसे जैसे डेटा आता जाएगा कंपनीज के पास, वैसे वैसे AI/ML और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। कहानी समझ में आ गया? ओके जी, अब बात करते हैं, और इसका यूज़ हर जगह भाई बिजनेस में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, डेटा साइंस की बात करते हैं, बिकॉज इसमें यूज़ होता है। हमें पता है एक यूट्यूब स्टूडियो के अंदर ऑप्शन रहता है, हमें पता है कौन से शहर से कितने लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। ये भी मुझे पता है मेरे चैनल में जो वीडियोस आप देख रहे हैं, दूसरे कौन कौन से चैनल में आप वीडियो देखते हैं, ये भी मुझे पता है। सो दैट इज़ व्हाट डेटा साइंस, और इसी का यूज़ होता है मशीन लर्निंग और AI में, ठीक है। ओके, सो बेसिक हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बेसिक हमने बात कर लिया, ये डन है जी, हमने पहला बात कर लिया, ये डन है। दूसरा क्या है, डिफरेंस क्या है, एक CSC से कोई पढ़ता है एंड CSC AI/ML से पढ़ता है, डिफरेंस क्या है। देखो भाई डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने जितने भी कॉलेजेस ये ऑफर करते हैं उनके सिलेबस को अच्छे से देखा है, तो मैक्स टू मैक्स आप सिलेबस में देखेंगे 20% डिफरेंस। KU में देखा है सिर्फ 5-10 से 10% का डिफरेंस है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 20% सिलेबस का मैक्सिमम डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। तो इसलिए मेरा पहला आपके लिए क्या है, गाइडेंस है, करियर गाइडेंस, करियर एडवाइस, जो आपके लाइफ में काफ़ी कुछ इम्पैक्ट डालेगा। भैया अगर CS फील्ड में आना चाहते हो, इसको आप सेकेंड प्रेफरेंस रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका खाली CSC होना चाहिए। क्यों?
आपको भी आपका इंटरेस्ट पता नहीं है। मेरे दोस्त, मैं बहुत सारे को जानता हूँ जो मैकेनिकल के पढ़ाई करते हैं, आईटी में जॉब करते हैं, फिर शेयर मार्केट में जाते हैं। बहुत से को जानता हूँ जो मैकेनिकल में पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई करते हैं, सिविल में पढ़ाई करते हैं, गेट क्वालिफाई करते हैं, पीएसयू में जाते हैं, 2 साल जॉब करते हैं, जॉब छोड़ते हैं, और एक गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, वो भी जॉब छोड़ते हैं, फिर टीचिंग में चले जाते हैं। बहुत से को जानता हूँ मैं। तो यू नेवर नो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। तो आप ऐसा फील्ड को चूज़ करिए जिसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा हो। इसीलिए मैंने आपको ऐसा बोला। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको पहले ही बोला था लंबा चौड़ा कहानी होने वाला है, तो देखते रहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है। देखो, फ्यूचर स्कोप इसका काफ़ी अच्छा होगा, नो डाउट। जो इस फील्ड में एंटर करेगा AI/ML फील्ड में, बट फ्यूचर स्कोप कितने दिन तक अच्छा होगा, नोबडी नोस। ये डिपेंड करेगा ये फील्ड कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा कंपनीज के लिए। तो अभी के हिसाब से 10 साल के हिसाब से फ्यूचर स्कोप काफ़ी शानदार है, बहुत अच्छा है। बिकॉज आप अगर जस्ट गूगल पर जाएंगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर गूगल बाबा काम करेंगे, होप सो। इफ विल जस्ट गो टू गूगल, राइट, आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे AICAGR, तो आप देखेंगे AI फील्ड का CAGR कितना, यहाँ पर देखिए, एक खाली फोर्ब्स का दिखा रहा हूँ मैं, बहुत सारे कंपनीज इसका डेटा निकालते हैं। खाली फोर्ब्स का कितना परसेंट है देखिए, 23 से 30 तक कितना है, 37.3%। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, जो IT फील्ड का CAGR है वो कितना है, 10 से 15% है फिलहाल जो चल रहा है। तो इससे लगभग 3 गुना आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगा AI फील्ड का। 10 साल का बताया था आपको, और 10 साल का तो अभी के लिए है। तो 2035 तक इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। आगे डिपेंड करेगा कितना फ़ायदा दे रही है फील्ड किसी कंपनी को। मेरे हिसाब से तो फ़ायदा करता ही रहेगा इन फ्यूचर आने वाले टाइम में, ठीक है। मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब गूगल बाबा पर आ गया हूँ तो AI जॉब्स अगर इन इंडिया आप अगर सर्च करते हैं तो कुछ दिखेगा आपको ऐसा। 18,000 अभी जॉब्स लिस्टेड हैं और 305 जॉब्स नए हैं। तो आप बोलेंगे सर सॉफ्टवेयर जॉब्स ज़्यादा है, यस ज़्यादा है, बट ये 18,000 जॉब्स अभी जो देख रहे हो ना, ये बढ़ गया है 4, 5, 6 गुना 7 गुना बढ़ गया है। जस्ट 6 मंथ्स बैक में जो जॉब्स थे कितने थे भाई, 3,000, 4,000 थे, 2,000 थे, 6,000 थे। वो वेरी करता है ना टाइम के साथ। ये मैं ट्रैक करता रहता हूँ हर चीज़ का, इसलिए आई नो अबाउट इट, ठीक है। ओके जी, सो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। सो फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा होने वाला है बिकॉज का CAGR काफ़ी अच्छा है, बट 10-15 साल का बता सकता हूँ मैं। आगे का मुझे लगता है अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा ये डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा फ़ायदा ये पहुँचा पा रही है कंपनीज़ को, कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना पा रही है कंपनीज़ को बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। उस पर डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर। तो ये प्रूवन फ्यूचर वाला फील्ड अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बट पर्सनली मुझे लगता है इस फील्ड में कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, आगे भी करेंगी। इसका प्रूफ आपको देता हूँ, अभी देख लो। यहाँ पर आप जस्ट गूगल पर जाइए और सर्च करिए AI इन्वेस्टमेंट, और न्यूज़ पर जाना है अपने आप को। मैं आपको दिखा देता हूँ, AI इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र तो नहीं करेंगे इसमें, बस इन्वेस्टमेंट जाएंगे, 2 टर्म लेना है, AI पे जाना। देखो क्या लिखा है भाई साहब, ये सारे देखो रेट कितना है, सारे कंपनीज AI में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। देखो भाई साहब सारे। रीज़न क्या है, बिकॉज सबको लगता है ये हॉट फील्ड है, मुझे भी लगता है, बट नोबडी नोज कितना ज़्यादा हॉट फील्ड है। तो अगर आपको क्विक पैसे कमाना है 5-10 साल में, भाई 2-5 करोड़ कमा लिया, अच्छा स्किल गेन करो, पैसा बहुत है। रीज़न आपको बता देता हूँ, सैलरी। भैया वैसे ही CSC फील्ड में काफ़ी अच्छा पैकेज है, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। CSC में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चौंकाने वाली बात।
जो एवरेज पैकेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 42 LPA, ये CTC है, लेकिन ये है CSC का। अब बोलोगे सर CSC AIML का दिखाओ, भैया बैच ही नहीं निकला इतना अच्छा। जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं जो CSC स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस ऑफर कर रहे हैं, कुछ ही एक दो का ही हुआ है 4 साल, बाकी सारे सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, ऐसे ही है। तो टेंशन मत लीजिए, जिसका हुआ है कंप्लीट वो दिखाऊंगा, जो डेटा वो ऑफर करते हैं। और CSC में 42 लाख का एवरेज पैकेज है, वो भी दिखाऊंगा। डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, जो भी थंबनेल पर है वो सब कुछ आपको मिलेगा, और ये डिटेल वीडियो है, अच्छे से देखना है आपको। तो अब चलेंगे सैलरी पैकेज, पहले हम इसी में आ जाएंगे, टॉप कॉलेज प्लेसमेंट वाला ये और ये दोनों हमारा कवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं डेटा। हमारे पास फाइंडर में जाएंगे, HP में जाएंगे, उसके बाद ब्रांचेज में जाएंगे, उसके बाद CSC MIL में जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर प्लेसमेंट डेटा देखेंगे, ये तो सिलेबस है, एक प्लेसमेंट डेटा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खुल के आ गया भाई साहब, ये प्लेसमेंट डेटा है IIT हैदराबाद का। यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा सिर्फ, जो ये ऑफ़र करते हैं एवरेज पैकेज है, बीटेक वालों को कितना देते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। बीटेक का एवरेज पैकेज कितना है, 24.32 LPA है। तो सारे बच्चों को पता है भाई साहब कि सबसे ज़्यादा पैकेज किसका आता है, CSC का आता है। तो अगर सब खाली CSC जब यहाँ पर सेपरेट करेंगे ये मोर देन 30 जाएगा, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं तो उस पर ज़्यादा हम जोर नहीं डालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा और एक डेटा। तो यहाँ पर आ जाइए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो CSC का प्लेसमेंट कितना है भाई साहब, 90.38% है इस कॉलेज का, IIT हैदराबाद का। IIT हैदराबाद इकलौता ऐसा कॉलेज है जो काफ़ी एक्टिवली रिसर्च और बाकी चीज़ों में काम करती है, और इसमें AI इन्होंने ब्रांचेस ऑफर किया हुआ है। AI में कितना परसेंट जॉब लगता है, 88.10% का जॉब लगता है। अगर कंपेयर करेंगे बाकी ब्रांचेस के साथ, जैसे बायोमेडिकल, एडिटिव, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल का अच्छा प्लेसमेंट है, मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग देखेंगे, उससे ज़्यादा आपका प्लेसमेंट है AI का। एवरेज पैकेज देख लिया आपने, AI का प्लेसमेंट देख लिया, एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है, सारे ब्रांचेस का 82% है और AI का 88% है, ज़्यादा है। अब बात करेंगे, जो मैं आपको बताया भाई साहब कि CSC का इतना ज़्यादा पैकेज कौन से कॉलेज दे रही है, भाई साहब एक कॉलेज नहीं है, मल्टीपल कॉलेजेस ऐसे पैकेज ऑफर कर रही हैं। IIT पटना का मैंने देखा है, और भी कॉलेजेस में ये 40-42 का पैकेज बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है। 30 से 40 लाख का पैकेज मैंने 15-20 कॉलेजेस में देखा है ऑफर कर रहे हैं CS वाले बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर एक कौन है, IIT गुवाहाटी, बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में। उसका डेटा भाई साहब बयान करता है, डेटा दिखाता हूँ आपको, स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ें काम का हमारा इतना ज़्यादा नहीं है, हम आएंगे सीधे हमारे काम के चीज़ में, काम कंपेंसेशन पैसा CTC में आएंगे डायरेक्ट। ये देख लो भाई साहब CTC, तो ये आ गया CSC, कितना CTC, एवरेज CTC देख लो, मैक्सिमम CTC देख लो, एंड मीडियन CTC देख लो कितना भाई साहब। लुक एट दिस नंबर, पढ़ लो एक बार, ये नंबर है और ये मैक्सिमम है 2.4 CR, और ये कितना है 42 पॉइंट जितना भी है LPA है, एवरेज CTC है इसका, एवरेज पैकेज। जो बच्चे बोलते हैं ना, या फिर जो भी आपको बोलते हैं कॉलेज मैटर नहीं करता है, काफ़ी ज़्यादा करता है। अगर इतना ही है, Tier 3 कॉलेज से पढ़ के इतना पैकेज, एवरेज पैकेज किसी भी कॉलेज का दिखा दो इंडिया में 3000+ कॉलेजेस हैं, किसी भी Tier 3 कॉलेज का एवरेज पैकेज 42 लाख है। 42 लाख छोड़ो यार, 15 लाख है। तो कॉलेज मैटर करता है, पहली बात। बहुत से बोलते हैं परसेंटेज मैटर नहीं करता है, 75% के बिना एडमिशन नहीं मिलेगा, तो परसेंटेज मैटर करता है, ठीक है जी। बहुत सारे बोलते हैं क्या, डिग्री मैटर नहीं करता, बिना डिग्री का ये एवरेज पैकेज लेकर दिखा दो किसी भी जगह का, पूरे ऑल ओवर इंडिया के,
कि ये 10 लाख में एक बच्चे का लेके आओगे, वो तो ना मानेंगे यार। वैसे एक्सेप्शनल तो कुछ भी होता रहता है। मेरे गांव का 8th फेल करोड़पति है, और ऐसा नहीं है इन वन करोड़पति है, मतलब वो खुद पैसे बनाए हैं अब जो काम करके। और करोड़पति का बहुत सारे मेरे गाँव, बगल वाले गाँव में पता नहीं कितने करोड़ कमा लिया उसने, पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसके घर में कोई और पढ़ा लिखा है। तो वो एक्सेप्शनल चीज़ होता है यार, उसको लेकर थोड़ा ना चलेंगे। तो जो बोलते हैं बाकी बंदे स्किल मैटर करते हो, क्या मैटर नहीं करता है? सब कुछ मैटर करता है, बट फंडामेंटल भी कोई चीज़ होती है। कॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए, परसेंटेज चाहिए, फिर स्किल, बेसिक एलिजिबिलिटी है वो। स्किल तो चाहिए, बिना स्किल कहाँ जॉब मिलेगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गया आपको? 42 लाख का पैकेज। ओके जी, अब चलेंगे हमारा नेक्स्ट फेज़ में। जो बात कर रहा था मैं आपको, सैलरी बता दिया टॉप कॉलेजेस का। अगर ऐसे बात करेंगे, एवरेज कोई Tier 3 कॉलेज से पढ़ता है जहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, भीड़ भड़ाका कॉलेज से पढ़ता है जहाँ पर CSE में 5000 बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में 3000 बच्चे हैं, है ना, तो भाई उसका पैकेज कितना होगा? प्लेसमेंट हो गया तो 4-5 लाख का लग जाएगा, बढ़िया किस्मत है 10 लाख लग जाएगा। लेकिन ये परसेंट 10 लाख कितने को लगेगा? 100 में से 1 का 2 का लग जाएगा, सरकारी नौकरी जैसा। 4-5 लाख कितने को लगेगा? 100 में से 20 बच्चों का लग जाएगा, 30 बच्चों का लग जाएगा। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कितने को लगेगा? 100 में से 40 बच्चों का लग जाएगा। ऐसा ही होता है फिर। तो आप वो 42 लाख एक्सपेक्ट नहीं कर सकते Tier 3 से पढ़ के। आप बोलेंगे सारे का थोड़ा ना IIT में एडमिशन मिलता है, सच बात है, बट सारे का वो 42 लाख का पैकेज भी नहीं मिलता ना मेरे दोस्त, वो भी सच बात है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप 42 लाख का पैकेज तक पहुंच नहीं सकते Tier 3 से पढ़ के, पहुंच सकते हैं, टाइम लगता है और क्या, पहुंचते हैं बहुत सारे लोग। तो ये आपको समझ में आ गया जो बताने की कोशिश कर रहा था मैं। तो यहाँ पर आते हैं सिलेबस SY, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हो गया हमारा पास, एक काम आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी कोई है क्या? देखो, सरकारी नौकरी होता है 2 फील्ड में, एक होता है टेक्निकल, एक होता है टेक्निकल, एक टेक होता है, और एक क्या होता है? नॉन टेक होता है। एक टेक्निकल होता है और एक नॉन टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल मतलब कि जो ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड फील्ड में जॉब। जैसे आपने पढ़ाई करा मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का जॉब, इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई करा तो इलेक्ट्रिकल का जॉब, CS से पढ़ाई करा CS का जॉब। तो CSE में तो भाई साहब CSE AIML तो छोड़ दो, CSE में ही नेग्लिजिबल जॉब्स है टेक्निकल में। नॉन टेक के लिए सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जैसे हो गया आपका SSC CGL, लगभग 80 से 1 लाख सैलरी है, पोस्ट पर डिपेंड करता है। UPSC 80,000 सैलरी है, ठीक है। ये आप इसके लिए मेनली एलिजिबल होते हो, हर साल एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स है, RRB NTPC, बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट के PSC एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी ग्रेजुएट होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन राइट दिस एग्जामिनेशंस। सैलरी अच्छे होते हैं इसमें, इतने ख़राब सैलरी नहीं है। ओके जी, अब बात ना देख के बहुत सारे बच्चों क्या होता है, सर कोई पैकेज तोड़ना है 4 लाख 5 लाख 6 लाख, अभी ऐसे ही लगेंगे, पढ़ाई कर लो फिर पता लगेगा ये लाख कैसा होता है, कैसे कमाई होती है 1 लाख रुपया। अभी ऐसा ही लगता है मेरे दोस्त, जब कमाते नहीं है, कमाता है जो उसको पता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी सिलेबस, क्या पढ़ाई होती है इस फील्ड में CSE AIML में, उसको देख लेते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सिलेबस क्या है। तो ये है भाई साहब सिलेबस CSE AIML का। ये भी क्या कहाँ का है? JNTU हैदराबाद। तो यहाँ पर देखेंगे सिलेबस क्या है। जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है किसी भी ब्रांच से पढ़िए लगभग कॉमन मिलेगा। 80% चीज़ें, 20% चीज़ें डिपेंड करता है कौन से जगह पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी में अंडर आती है, ऑटोनोमस कॉलेज है, कैसा कॉलेज, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये पहले सेमेस्टर का आपका पढ़ाई का सब्जेक्ट्स है। आप कहीं भी पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होने का चांसेस बहुत हाई है। तो ये आपका पहला सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे आप, तो आप पढ़ सकते हैं, होपफुली ईजिली पढ़ लो एक बार। ये आप लोग पढ़ाई करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है।
प्रोग्रामिंग यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। हमारे टाइम में पाइथन प्रोग्रामिंग का कोई नामो निशान नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ कितने साल, 16 साल पहले का तब उस टाइम ऐसा कुछ तो नहीं था, अभी है। सो ये हम पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में। आप इसको मत देखना भैया, आप ये देखो 3rd सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ेंगे आप 3rd सेमेस्टर में। फिर आप पढ़ेंगे किस चीज़ में पढ़ेंगे आप, ये 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे ये 5th सेमेस्टर में। आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर आपको अच्छे से इसके बारे में और स्टडी करना है। आप ये प्रोफेशनल इलेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं, बेसिकली एक मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से कॉलेज या फिर आपके पास ऑप्शन होता है चूज़ करने के लिए कौन सा चीज़ आप लेके पढ़ेंगे। इन जनरल कॉलेज वाले चूज़ करके देते हैं आपको, इनाम के होते हैं, बच्चे चूज़ करेंगे, जो मैंने अब तक देखा है। ये आपके पास है भाई साहब कौन सा, 6th सेमेस्टर का पढ़ाई, जिसमें फिर से आ गया और एक इलेक्टिव और एक ओपन इलेक्टिव आ गया, 2 प्रोफेशनल इलेक्टिव और एक ओपन इलेक्टिव। ये कोई मैनेजमेंट सब्जेक्ट होगा ओपन वाला। फिर आप पढ़ेंगे क्या, 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर आप पढ़ाई करेंगे। ये आपका 7th है जिसमें 3 इलेक्टिव 3 आगे, और आपका 8th सेमेस्टर जिसमें 3 आगे, ऐसे 2 प्रोफेशनल एक ओपन इलेक्टिव आ गया। ये 8th सेमेस्टर है। 8th सेमेस्टर में बहुत सारी जगह पर क्या होता है, ये नहीं होता है, खाली ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट होता है बहुत जगह पर, ठीक है। ओके जी, बहुत जगह पर ये एग्ज़ाम भी होता है और ट्रेनिंग भी होता है। तो प्रोफेशनल इलेक्टिव क्या है, ये इनमें से कोई पढ़ाया जाएगा, 1 और 2, 3 ये प्रोफेशनल इलेक्टिव आ गया। इनमें से एक साइड चूज़ करेंगे, अच्छे सब्जेक्ट इन्होंने डाला हुआ है। एंड जो प्रोफेशनल इलेक्टिव 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। फिर इसमें ओपन इलेक्टिव होगा, ओपन इलेक्टिव इन्होंने डाला नहीं, वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसलिए इन्होंने डाला नहीं, वो मैनेजमेंट सब्जेक्ट इन जनरल होता है तो उधर से वो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो मेरे को आपको बताना था। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, लंबा वीडियो जा रहा है मुझे पता है, कि भाई साहब अगर बीटेक मैंने कर लिया और मुझे नौकरी नहीं करना है तो मैं क्या करूँ जी, बताओ, व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ जी मैं। तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं, अच्छा आपके पास कई ऑप्शंस हैं करने के लिए। तो मेनली आपके पास 2 ब्रॉड ऑप्शंस होते हैं, या तो एमटेक करो या तो आप एमबीए करो। दोनों ही बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बीटेक सीएससी बैकग्राउंड से पढ़ते हैं। दोनों में ही अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अगेन 20-30 लाख का पैकेज लग जाएगा। अगर एमटेक करना है तो गेट का प्रिपरेशन चालू करना है, अगर एमबीए करना है तो कैट का प्रिपरेशन चालू करना है। कब से चालू करना है, 2nd ईयर से स्टार्ट कर देना है। आप बोलेंगे सर जी टाइम ही नहीं मिलेगा, कितने पढ़ाई करेंगे, पढ़ते ही रहेंगे क्या। तभी वो कोर्स मैंने आपको दिया है फ्री में, करियर काउंसलिंग सेशन के साथ। ऐसे सेपरेटली कोई बात बाय करेगा तो 500 रुपये का आता है और 100 रुपये डिस्काउंट 399 रुपीज़ का भी है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन कोई करियर काउंसलिंग लेता है उसको फ्री मिलता है। कैसे मैनेज करना है ये सब चीज़ उसके अंदर है। ओके जी, ये कहानी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं जी जो बात है इम्पोर्टेंट, और एक इसका प्रोज क्या है बताओ और कौन से क्या है बताओ। देखो ध्यान सुनना भाई साहब, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करने का मन कर रहा है तो पहले ही ऑप्शन आपका सीएससी है, दूसरे ऑप्शन फिर स्पेशलाइजेशन में आता है। क्यों, ये प्रोज में क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज यहीं पर आप गलती करेंगे स्पेशलाइजेशन लेके, बाद में पता लगा इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप कहाँ जाओगे। जब भी जाओगे इंटरव्यू देने बोलेगा भाई ये इंटरव्यूअर पूछेगा तेरे से अगर एक चीज़ चूज़ नहीं करा गया आगे ऐसा ही काम करेगा तू, फिर आपसे आंसर नहीं बनेगा, घबरा जाओगे आप। हालांकि उसका आंसर है तो पहले क्यों दिक्कत करना है। अच्छा, पहला ये तो हो गया बोनस। अब रियल प्रोज में आते हैं। प्रोज एक चीज़ है, अभी हॉट फील्ड है, बहुत जल्दी इंटर्नशिप मिल जाएगा, बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, प्रो है। शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो, प्रोज है। कॉन्स क्या है,
आफ्टर 10-15 ईयर्स इसका ग्रोथ, इसका मार्केट, इसका डिमांड कितना होगा किसी को नहीं पता। अगर ये फील्ड जो है फेल्ड हो गया तो कहाँ जाओगे आप? टेंशन समझ लो, सॉफ्टवेयर जॉब में चला जाना, और क्या प्रोग्रामिंग में चले जाओगे, और क्या। तो एक कौन है कि भाई मार्केट का अभी बहुत अच्छा प्रूवन हमें पता नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई पूछेगा मैं 80% श्योर हूँ इसका मार्केट आप ही जाएगा, डाउन जाने का चांसेस नहीं है। तो भाई साहब इतना ही था इस वीडियो में। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, करियर काउंसलिंग में जरूर आना है। इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।